के साथ विवाह के बंधन में बंधे और उस कारण से उनको लखनऊ में आना हुआ। तो श्याम भगवान का आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पे हम सब लोगों को बधाई है कि हमारे जीवन में उनका ज्ञान है और वो अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपना आशीर्वाद आज दिन तक हम सबके ऊपर लुटा रहे हैं। सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं। सबके लिए जिस वक्त वो सत्संग बोलते हैं, आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, तो वो कहते हैं सभी प्रेमियों को हार्दिक प्रेम। मतलब कि बाकी प्रेम ही प्रेम तो रह जाता है, जैसे हृदय का प्रेम। तो जिसको कोई बहुत अपना समझता है तब उसी को तो हृदय का प्रेम बोलता है देने के लिए। तो उनका तो सबके साथ ही प्रेम है और एक गुरु से प्रेम करके हम सबसे प्रेम करना सीख जाते हैं। और ब्रह्मज्ञानी जितने अधिक समय तक शरीर रूप से हमारे बीच में रहते हैं उतने ही ज़्यादा हमको उनका लाभ मिलता रहता है। ब्रह्मज्ञानी का तो एक दृष्टि, एक शब्द, एक स्पर्श भी काफ़ी होता है। उनको बिना देखे भी उनके बारे में चर्चा भी अगर सुन लेते हैं वो भी हमको मुक्त करता है, ये बात नहीं है। जैसे भगवान का नाम आपको तार देता है, भगवान को जिसने नहीं भी देखा तो भी भगवान का नाम उसको तार देता है। लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होते हैं तो हमको और भी अधिक फायदा बनता है। हमेशा ब्रह्मज्ञानियों का संग करने के लिए तत्पर आतुर रहना चाहिए। और उनका संग शरीर रूप से जब कर सकते हो तो शरीर रूप से करो। जब शरीर रूप से हम नहीं कर सकते हैं तो वाणी के रूप में वो हमारे साथ होते हैं। हमें उनकी वाणी को मन मनाभव होकर श्रवण करना चाहिए। जितना हम एकाग्रता के साथ उनकी बात को सुनेंगे, पॉइंट वही पुराने होंगे, दृष्टांत वही पुराने होंगे, बात वही बहुत साधारण भाषा में बोली जाएगी, लेकिन वो गहरा प्रभाव डालेगी आपके जीवन में। वो गहरा प्रभाव ऐसा डालेगी कि आपका जीवन पलटने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। वही सलाह, वही युक्ति कोई सांसारिक व्यक्ति भी आपको दे सकता है और देता भी है, लेकिन वही सलाह, वही युक्ति जब एक ब्रह्मज्ञानी आपको देता है उसका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसने वो सब अपने जीवन में उतार रखा होता है। जैसे संत ने पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा, तब उसने बच्चे से कहा, जो माता पिता अपने बच्चे को लाए थे संत के पास, कि ये बहुत गुड़ खाता है, आप इसको मना कर दो, हमारी बात ये नहीं सुनता है। तो संत ने उनसे कहा, इसको 1 हफ्ते बाद मेरे पास लेके आना, तब इससे हम बात करेंगे। तो जब 1 हफ्ते बाद उसको लेकर आए तब संत ने प्यार से बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा गुड़ नहीं खाया करो ज़्यादा, गुड़ खाने से ना दांत खराब हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो तुम मीठा ज़्यादा नहीं खाओ, जितना घर वाले कहें उतना। एक ही बात में बच्चे ने हामी भर ली, ठीक बात है, मैं नहीं खाऊंगा भी। इतनी बात केवल बोली तो माता पिता ने कहा संत से, बस आपको इतना ही कहना था, ये तो आप पिछले हफ्ते भी कह सकते थे। 1 हफ्ते तक हम लोग सोचते रहे, पता नहीं आप क्या क्या कहेंगे, इसको कैसे कैसे समझाएंगे, ये समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। लेकिन आपने तो एक वाक्य बोला कि बेटा अधिक गुड़ नहीं खाया करो, वो नुकसान करेगा, दांत में कीड़ा लगेगा, बीमार पड़ोगी, इतना ही तो कहा आपने। तो ये बात 1 हफ्ता पहले क्यों नहीं बोली? तो संत ने भी जवाब दिया मुस्कुरा के कि 1 हफ्ता पहले मैं भी तो गुड़ खाता था, इस पूरे हफ्ते में मैंने बिल्कुल नहीं खाया, अपने मन को पहले रोका। जब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया और उसके बिना मैं बड़े अच्छे से रह रहा हूँ, तब मैंने इसको कहा है, तब मेरी बात का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो ब्रह्मज्ञानी के मुख से जो शब्द हमारे लिए निकलते हैं अनुभव के होते हैं, इसीलिए उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। बाकी समझाने के लिए तो सारा संसार आपका मास्टर बन जाता है, सारा संसार आपका गुरु बन जाता है, और वेलविशर भी है, आपका शुभचिंतक भी है, सारा संसार मान लो, आपको अच्छी सलाह भी देता है। लेकिन जब गुरु के मुख से जो बात निकलती है वो हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। इसीलिए संतों की महिमा है। सारे वेदों ने, शास्त्रों ने, सब ने सत्संग की और गुरु की महिमा का बखान किया है। भगवान भी जो अवतरित होकर आए धरती पे,
तो उन्होंने भी गुरु की महिमा गाई और गुरु को महत्व दिया, ताकि हर व्यक्ति सीखे कि हमें अपने जीवन में ज्ञानवान बनना है, उसके लिए हमको गुरुवान बनना है, हमको आज्ञा में चलना है। आज्ञामान सदा सुख पाए। उनके जन्मदिन पर हम लोग को सबको बधाई है। और YouTube पर आज के दिन में वहाँ से डायरेक्ट भी वाणी उनकी रोज़ ही होती है, तो डिले होगी। सब लोग अपना ये सत्संग पूरा करने के बाद घर में जब जाएंगे तब आप लोग उसको भी सुनोगे, देखोगे। उमंग, उत्साह, ज्ञान, आनंद सब आपके जीवन में भरेगा। पत्र आज का है, इसमें लिखा है, धन्य हो तुम जो एक बार में ही मुझ में विश्वास रखा बिना देखे, पर मैं तो हर एक सत्संगी के रूप में हूँ, मेरा उनमें ही दर्शन करना। जैसे कई लोगों को गीता भगवान का साक्षात्कार शरीर रूप से सामने नहीं हो पाया था, कि बॉम्बे जाना नहीं हुआ और उनके शहर में वो अभी नहीं पहुँचे, तो शरीर रूप से उनको नहीं देख पाए थे, लेकिन उनके बारे में तो सुनते थे इतना, पत्र तो लिखते थे और पत्र में लिखते भी थे कि अभी आपको हमने देखा नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान सुनते हैं और हमको बड़ा अच्छा लगता है, जीवन बना है, अपने फ़ायदे सब लिखते थे। तब उसी के ऊपर बोला है कि धन्य हो तुम जो एक बार में ही मुझ में विश्वास रखा है बिना देखे। गुरु को हमने शरीर रूप से देखा भी नहीं, तो भी हमको उसकी वाणी में इतना विश्वास हो गया है, तो हमारे को गुरु बोलता है कि तुम धन्य हो। और मैं तो हर एक सत्संगी के रूप में हूँ, मेरा उनमें ही दर्शन करना। जो एक एक सत्संगी तुम्हारे सामने है उसमें भगवान ही है, गुरु ही है। ये भाव रखते हुए सबको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे मैंने गुरु को देख लिया। हमने दादा भगवान को शरीर रूप से नहीं देखा, गीता भगवान को शरीर रूप से नहीं देखा, भले उनकी तस्वीर देखी है, या अगर मान लो वीडियो होता है तो वो देखा, फिर मन बोलेगा हम मिले नहीं उनसे, सामने नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में इतना सुना है सबने, तो कोई नहीं कह सकता कि हमने दादा भगवान को नहीं देखा, नहीं जानते, या हमने गीता भगवान को देखा नहीं है। कमी है, देखते अच्छा होता, देखते तो अच्छा होता, वो एक अलग बात है, लेकिन कमी तो नहीं लगती ना। लगेगा हाँ, हमने उनको पूरा पूरा जाना, पूरा पूरा समझा, और जैसे लगता है हमने उनको देख ही लिया। अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि हमने उनको देख लिया। और गुरु ने तो सब में अपना आप हमको दिखा दिया कि सबको देखो तो गुरु रूप करके देखो, कि एक एक सत्संगी के रूप में मैं हूँ, मेरा उनमें ही दर्शन करना। तुम तो एकदम मुक्ति के लायक दिख रहे हो। जो भी सत्संग में आके बैठे हैं, जिनके अंदर में भी इतनी श्रद्धा है, प्रेम है, तो गुरु को भी पूरा विश्वास होता है। तभी लिखा है कि तुम तो एकदम मुक्ति के लायक दिख रहे हो, कि तुम इस लायक हो कि तुमको इस जन्म में मुक्ति मिल जाए। इसीलिए भगवान ने तुमको सत्संग में लाके बिठा लाया, और इसीलिए तुमको ज्ञान अच्छा भी लग रहा है। भगवान तुम्हारा योग लगाना चाहते हैं, तो सब तरफ से मन हटके हमारा एक सत्संग में मन लगा है। अब तक जो भी कर्म धर्म पाठ पूजाएं की, वे सब मुझे पहुंचे। तुम्हारी प्रेम भरी तड़प देखकर मैं भगवान आखिर तुम्हारे पास आया अपने आप। खुदा माना खुद आ। ये ब्रह्मज्ञानी का निश्चय है, उसकी खुनकी है, जो उन्होंने लिखा कि अब तक बचपन से लेके आज दिन तक जो भी तुम लोगों ने पूजा पाठ कर्म धर्म जो भी किए, सभी पहले जब तक सत्संग में नहीं आते हैं तो कर्म कांड करते हैं, सत्कर्म करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, यज्ञ हवन व्रत दान सब कुछ करते हैं। तो बोला अब तक तुमने ये सब जो भी कुछ किया है वो सब मुझ तक पहुंचा है, मतलब मैं भगवान हूँ और मुझ तक पहुंचा है। और अब मैं साकार रूप धारण करके तुम्हारे पास स्वयं आया। हमने उस निराकार भगवान के लिए पूजा पाठ की,
तो निराकार साकार होकर हमारे जीवन में गुरु के रूप में आ जाता है। भगवान अपना रूप एक अंश हमारे सामने भेज देते हैं। इसीलिए सबको अंश अवतार बोला जाता है कि सभी अवतरित होकर आए हैं और भगवान का अंश उनमें है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में है और वो जब अपने को पूर्ण रूप से वैसा बना लेता है तो उसमें और भगवान में कोई कमी नहीं रह जाती। तो वो हमारे जीवन में आके हमको भी पूर्ण बनाता है। अंश तो हर एक को ही है, जो अपने को जीव मानता है वो सब भगवान का अंश है, लेकिन अपने को भगवान अभी जान ही नहीं पाए थे, समझ ही नहीं पाए थे। ये आवरण हटा, माया का आवरण हटा, तो फिर हमने अपने को पहचाना, अपने को जाना। तो अब तक तुम जो भी कर्म धर्म पाठ पूजाएं तुमने की वो सब मुझे पहुंची और तुम्हारी प्रेम भरी तड़प देखकर मैं भगवान आखिर तुम्हारे पास आया अपने आप। गुरु खुद हमारे जीवन में आता है, हम तो उसको खोजने के लिए कहीं नहीं जाते, लेकिन सहजता से भगवान किसी न किसी रूप में हमको संदेश भेज देते हैं और हम गुरु तक पहुंच जाते हैं, गुरु हमारे तक आ जाते हैं। खुदा माना खुद आ, जो खुद घर में घुसकर आए वही भगवान है, जो तुम्हारे दिल रूपी हृदय में अपने आप चला आए और तुम्हारे से भगवान ने उनसे गुरु से मुलाकात तुम्हारी सहजता से अपने आप ही करा दी। लगता है कि हमको कैसे राह चलते अपने आप ही जीवन के मार्ग में चल रहे थे और हमको कैसे सच्चा गुरु मिल गया और उसने हमको सच का रास्ता दिखा दिया। तो जो खुद घर में घुस कर आए वही भगवान है। गुरु तो अटल टोप पहनकर अपने घरों में गद्दी पर बैठे हैं। जो संसार के गुरु हैं तो वो तो बड़े ऊंचे ऊंचे सिंहासन बना के बैठते हैं गद्दी पे, और तुमसे उनकी कितनी दूरी रहती है, नज़दीक भी नहीं पहुंच सकते हो। तो गुरु तो अटल टोप पहनकर अपने घरों में गद्दी पर बैठे हैं, तुम जाकर उनके पास नीचे जूतियों में बैठते हो। पर भगवान तो एकदम तुम्हें अपने से मिलाकर एक कर देता है कि जो मैं हूँ सो तू है। तो जो गुरु होगा उसके तुम चेले बनोगे, शिष्य बनोगे, तो गुरु तो बहुत ऊंचाई पे बैठेगा और तुम ज्योतियों में मतलब उसके चरणों तले दूर बैठोगे, तो दूरी बनी रहेगी। तो गुरु तो अपने शिष्यों से दूरी बनाएगा, लेकिन भगवान अपने भक्त से दूरी नहीं बनाता। भगवान अपने भक्त को अपने से मिला के एक करता है। तो भगवान ही बोल पाएगा जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, उसमें भेद नहीं होगा। तभी भगवान ने बोला कि मुझ में और संत में अंतर नहीं समझो। जब नवदा भक्ति बताई है भगवान राम ने शबरी को, तो उसमें कहा है कि संत को और मुझको एक करके देखो। तो भगवान ही है जो अपने भक्त को अपना रूप कह सकता है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। बाकी और जो गुरु होंगे वो बोलेंगे हम तो गुरु हैं, तुम तो शिष्य हो, तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला, हम बहुत ऊंचाई पर हैं, तुम तो अभी बहुत नीचाई पे हो, अभी हमारे तक पहुंचने में तुमको पता नहीं कितना समय लगेगा, और हर एक कोई उनके बराबर पहुंच भी नहीं पाएगा। फिर जिस किसी एक को वो समझेंगे, जो भी उनका जांच परख का क्राइटेरिया होगा, उसको वो अपनी गद्दी अपने पास सौंप के जाएंगे कि मेरे बाद ये प्रवचन करेगा, मेरे बाद ये सत्संग करेगा। लेकिन भगवान तो सभी को अपना आप जान के चलते हैं, सबको अपने से मिला के एक कर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये मेरा है, ये मेरा जैसा बनेगा, दूसरा मेरे जैसा नहीं बनेगा। लेकिन सभी के अंदर संभावनाएं हैं, सभी बीज वृक्ष हो सकते हैं। ये बात भगवान ही हमको बताते हैं, गुरु के रूप में आके वो हमको ये बात बताते हैं कि भगवान तो एकदम तुम्हें अपने से मिलाकर एक कर देता है कि जो मैं हूँ सो तू है। कहते हैं कि वो तड़प भी झूठी तड़प है, जो तड़पने से साजन ना मिले। अगर हम कहते हैं हमको बहुत भगवान पाने की तड़प है, बहुत भगवान पाना चाहते हैं, लेकिन हमें भगवान मिल नहीं रहा है, देखिए अभी तुम्हारी वो तड़प झूठी है, जो तुमको भगवान नहीं मिल रहा।
अगर सच्ची लगन हो, सच्ची तड़प हो, तो ईश्वर तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति ना हो, लेकिन यह कि हमारी लगन, हमारी तड़प सच्ची होनी चाहिए, प्रेम हमारा सच्चा होना चाहिए। झूठा प्रेम दिखावे का करोगे, दिखावे की भक्ति करोगे, तो फिर आपको ईश्वर की प्राप्ति फिर नहीं होती है। जिसने कान लगाकर ध्यान से ज्ञान गुरु का सुना, उसने पढ़कर पूरे कर लिए शास्त्र सभी। अचानक ही साजन आकर सामने खड़ा हो गया, बुलाकर कहा आकर रंग कर रच जाओ। मतलब जो भी ध्यान से मन लगा के, कान लगा के गुरु की बात को सुनता है, तो जैसे उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, गुरु के मुख में जो भी वेद शास्त्र सबका सार समाया हुआ, और हमको सरल तरीके से वो हमको ज्ञान पूरा का पूरा बता देता। फिर आपको अलग से कोई और ज्ञान, कोई और वेद, कोई और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। शास्त्र पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, लोग आएंगे आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। अच्छा तुमने ये वेद पढ़ा है, बताओ इसका क्या मतलब है, उसमें क्या लिखा। लोग आपसे पूछते ही रहेंगे, आपकी टेस्ट कर लेंगे, जैसे इंक्वायरी करेंगे आपके ज्ञान की, आपकी परीक्षा लेके देखते रहेंगे कि इन्होंने जो पढ़ा है इनको कितना आता है। वो लोग तुम्हारे मास्टर बन जाते हैं, बिना वेद पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े भी मास्टर बन जाते हैं, और पढ़ लिए होते हैं तो भी बन जाते हैं तुम्हारे। तो शास्त्रार्थ करते रहते हैं कि देखें तुम ज़्यादा बढ़िया जवाब दे पाए कि हम दे पाए, हम जीत गए कि तुम जीत गए। तो ये तो पढ़ने वालों का चलता रहता है हिसाब किताब। मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं ज़्यादा महान हूँ, वे मेरे से छोटा संत है, मैं उससे बड़ा संत हूँ। वो 101 है तो मैं 1001 हूँ, तो मैं 1008 हूँ, मैं इतना हूँ। पता नहीं क्या क्या नंबर अपने आगे लगा के अपने को वो दूसरे से श्रेष्ठ बताते रहते हैं, जताते भी रहते हैं, केवल अपनी इस विद्वता के बल पे। हमने ये पढ़ा, हमको इतना आता है, हमने इतने साल से ये ज्ञान में है, हमने इतना किया। तो वो उनके अंदर में कर्ता बना तो है, हम हैं और हमने ये किया, ये दोनों भाव होते हैं उनके अंदर में। लेकिन जहाँ हम ना तुम तो दफ्तर ही थे। गुरु तो कुछ बन के बैठता ही नहीं है। अपने सत्संग में तो गुरु ने बता दिया कि मान ना मान तू है भगवान, एक बात बोल दी, उसके बाद कहा कि तुम बी नथिंग हो जाओ, कुछ करो नहीं, कुछ बनो नहीं। बाकी लोग तो पढ़ने के बाद कुछ बन के बैठ जाते हैं, मगर जितना ज्ञान तुमको यहाँ मिलता चला जाएगा, उतने ज्ञान के बाद तुम अपने को बी नथिंग करते चले जाओ, तुमको मिटने में आनंद आएगा। कबीरदास ने बोला है, जिस मरने से जग डरे वो मोको आनंद है, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से जग डरता है, मरता व्यक्ति क्यों नहीं है, क्यों डरता है? क्योंकि वो जानता है मेरे मरने पे मेरा सब कुछ अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं समाप्त, लोग मुझे भूल जाएंगे, और अपना अस्तित्व गुम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लोग मृत्यु से भयभीत होते रहते हैं। तो कबीर ने बोला कि जिस मरने से जब डरता है वो तो मेरे लिए आनंद है, क्योंकि मरने से ही मेरे को पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे शरीर के मरने की बात नहीं है, यहाँ पर है शरीर का भाव मिटाने की बात, देह अध्यास को मारने की बात है। जीव भाव से मरण हो जाए हमारा, जो अपने को हम शरीर मानते हैं, अपने को हम जीव मानते हैं, उससे हमारा छुटकारा हो जाए, तभी तो पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होती है। अपने को देह मानते हो तो तुम्हें सुख तो मिलेगा, थोड़ा शांति का अनुभव भी कर लोगे, कहने के लिए आनंद भी कह दोगे, बड़े आनंद में हैं, लेकिन ज्ञान के बाद ही तो आनंद में रहते हैं, क्योंकि आनंद हमारे अंदर का एहसास है, जो अंदर से प्रकट होता है। निरिच्छापने से, अकर्ता भाव से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, आत्मिक निश्चय से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, भीतर से उपजता है, और सुख हम बाहर से प्राप्त करते। मैं सुखी जीवन जीने के लिए ये ले लूँ, जड़ माया मिले, चेतन मिले, मेरा ये कामिनी कंचन कीर्ति, बहुत कुछ हम चाहते रहते हैं। तो सुख तो बाहर से आता है,
आनंद तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है। तो जो हम बी नथिंग होएंगे, अब मैं कुछ नहीं हूँ, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं कुछ हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत विद्वान, तो आप कहोगे तो कि मैं बड़े आनंद में हूँ, लेकिन तुम्हारा आनंद जो है ना, वो वास्तविक आनंद नहीं है, क्योंकि तुम अपने को देह मान के बैठे हो। तुमको अपनी विद्वता पे अभिमान है, और तुम्हें ये भी है कि कहीं मैं ज्ञान भूल ना जाऊं, इसलिए रोज रोज उसको रटते भी रहेंगे। ये मंत्र, ये श्लोक, ये बातें काफ़ी दिन तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपको भूलने लगेंगी। फलाने वेद में क्या क्या लिखा था, उसमें क्या क्या लिखा था, दूसरे में क्या लिखा था, तो इसलिए वो उन्हीं का अध्ययन भी करते रहते हैं, बार बार पढ़ते भी रहते हैं, औरों को समझाते भी रहते हैं, तो उसका आधार लेकर बैठे हैं। लेकिन ज्ञानी सारे आधार छोड़ के एक परमात्मा का आधार लेके बैठता है। वो प्रेम में रहता है। प्रेम में आपको रटना नहीं पड़ता कुछ भी। प्रेम आपसे भूलता भी नहीं। भजन बहुत दिन तक नहीं गाओगे, भूल जाएगा। दृष्टांत बहुत दिन तक नहीं बोलोगे, नहीं सुनोगे तो थोड़ा भूल जाएगा। कभी उसका सिद्धांत भूल जाएंगे, कभी ये कौन सा दृष्टांत है वो पूरा नहीं लिखा होगा तो वो भूल जाएंगे। लेकिन प्रेम तो नहीं भूलोगे ना, प्रेम तो आपका बना ही रहेगा। मेरा सबसे प्यार है कि सब परमात्मा है, या मेरा सबसे प्यार है सब मेरे अपने हैं, मेरा अपना आप है ये, तो ये बात कहाँ भूलेगी। जैसे आपको अपना आप नहीं भूलता, वैसे आपको प्रेम भी नहीं भूलता है। फिर तो सब, जैसे अगर आपने ज्ञान ध्यान से सुना है तो फिर जैसे आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, फिर कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खास आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। स्वाध्याय के लिए आप अच्छे अच्छे वेद, शास्त्र और भी धार्मिक पुस्तकें, संतों महापुरुषों का जीवन, आप सब जानकारी लेने के लिए पढ़ सकते हो, उसकी मना नहीं है। लेकिन आपको अंदर से कोई कमी नहीं है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं तो मैं अधूरा रह गया। आप अपने आप में पूर्ण हो, मगर फिर भी आप अपने स्वाध्याय के लिए उसको भले पढ़ सकते हो। अब शास्त्रों का तो सारा निचोड़ हमको मिल ही चुका है। तो जिसने भी कान लगाकर ध्यान से ज्ञान गुरु का सुना, उसने पढ़कर पूरे कर लिए शास्त्र सभी। अचानक ही साजन आकर सामने खड़ा हो गया, मतलब भगवान सामने खड़े हो गए अचानक ही। बुलाकर कहा, आकर रंग कर रच जाओ, आओ तुम भी हमारे सत्संग में ज्ञान के रंग में रंग जाओ, और ये रंग तुम्हारे अंदर रच जाए। जैसे मेहंदी रच जाती है, तो रचने के बाद आप साबुन से हाथ धो तो वो एकदम से हटती थोड़ी है। कोई और आपने रंग लगाया होगा, होली में भी बड़े रंग लगाते हैं, मगर वो केवल रंग लगे होते हैं, रचे नहीं होते हैं। इसलिए होली में बहुत सारे रंग लगाने के बाद भी आप अच्छे से स्नान करते हो, सारे रंग आपके हट जाते हैं। उनको हटाने के लिए आप कोई उपाय भी कर लेते हो। कोई बहुत पक्का रंग है, उसको हटाने के लिए आप उपाय भी कर लेते हो, तो भी हट जाते हैं सारे रंग, जल्दी हट जाते हैं। मगर मेहंदी अगर आपने लगाई, वो रच गई, तो उसी दिन तो नहीं हटेगी, वो काफ़ी दिन तक आपके हाथों में लगी ही रहेगी मेहंदी। और फिर उसके ऊपर आप बार बार लगाते रहोगे तो मेहंदी तो आपकी हमेशा बनी रहती है, लगी रहती है आपकी मेहंदी। तो जैसे ज्ञान भी हमारे जीवन में रच जाए, एक बार ये रच जाएगा तो ये फिर कभी भी उतरेगा नहीं। नाम खुमारी मान का चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम का नशा, भगवान के नाम का नशा, भगवान के नाम की खुमारी, ये दिन रात चढ़ी रहती है, ये कभी फिर उतरती नहीं है। एक बार जो इस रंग में रंग जाता है, ये रंग फिर आजीवन रहता है। मृत्यु के बाद भी आप इस रंग में रंगे रहोगे। मेहंदी तो फिर भी कुछ समय के बाद आपके हाथों से उतरेगी, लेकिन ये ज्ञान का जो रंग है, ये रच जाए अगर एक बार जीवन में, तो ये कभी भी उतरने वाला है ही नहीं। इतना पक्का इस ज्ञान का रंग होता है। तो गुरु भी कहता है कि तुम आओ और इस रंग में रंग जाओ और रच जाओ। किसी सच्चे ने समझी ये बात, उसकी अटपटी अगम की बात। कोई सच्चा है जो इस बात को समझ पाता है ज्ञान को,
और उसकी अटपटी लगने वाली बात जो बिल्कुल अगम्य है, जिसमें हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन वहाँ भी कोई विरला होता है जो कि पहुंच जाता है और हम सवाल जवाब करके हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। पतित को पावन सामी किया, सद्गुरु ने राजी होकर दिया अपना निज निर्मल दर्शन। हुआ मन अमन, अविद्या जरा भी ना रही। तो पहले हम अपने आप को पतित समझते थे और थे भी, कोई ना कोई पाप तो होते ही रहते थे हर एक से, कोई ना कोई गलतियां होती रहती थी, कोई ना कोई कमियां थी, गलतियां थी, खोट था, विचारों में मलिनता थी, अशुद्धि थी। तो वो ज्ञान से हमको पवित्र गुरु करता है। तो कहा कि पतित को पावन कर दो, मतलब तुम भगवान अपना ज्ञान देके हमको पवित्र कर दो। जैसे कहीं पर गंगा जल आप छिड़क देते हो तो कहते हो ये स्थान ना पवित्र हो गया। जहाँ आपको पूजा पाठ करनी होती है, आप सारा अपना कमरा धोया, फिर आप जहाँ भगवान को मूर्ति आपको रखनी है, गंगा जल भी छिड़क देते हैं कि अब ये स्थान पवित्र हो गया। हर एक को पवित्र कर देते हैं। खुद भी गंगा स्नान करने जाते हो तो हम पवित्र हो, अपने ऊपर छिड़क लिया तो भी पवित्र होगा। मुर्दे के भी मुख में गंगा जल डाल देते हैं या छिड़क देते हैं उसके ऊपर, तो ठीक है, इसके अंदर में भी अब पवित्रता आ गई। जैसे ये भी अब जा रहा है भगवान को अग्नि को समर्पित होने के लिए, तो इसको भी हम गंगा जल छिड़क के भेजें, पवित्र करके इसको भेजें। तो जीवन जो है पतित को जो पावन करता है वो गुरु करता है, और हमारे से वो राजी होके, खुश होके अपना निज निर्मल दर्शन हमको देता है। हमको भगवान का दर्शन मिलता है तो हम पवित्र होते हैं और हमारा मन फिर गुम हो जाता है, मन हमारा अमन हो गया। मन अब मेरा बचा ही नहीं है। मन बचा हो तो मैं जगत को देखूं, मन बचा हो तो मेरे अंदर मन में इच्छाएं हों, कामनाएं हों, लोभ लालच हो, स्वार्थ हो, ईर्ष्या हो, अच्छा बुरा जो भी कुछ है मन के अंदर ही तो है। लेकिन जब मन ही नहीं है तो फिर ना अच्छा ना बुरा, तो कुछ बचा ही नहीं। और मन अमन हुआ, अविद्या जरा भी ना रही, अज्ञान फिर हमारे अंदर में जरा भी रहता नहीं, सारा का सारा ज्ञान हमारा फिर दूर हो जाता है। तुम अपने को अब पतित नहीं समझो। पहले समझते थे हम तो बड़े पापी थे, बड़े हमसे गलतियां हुई, हम पतित हैं, लेकिन गुरु के मिलने के बाद अपने को पतित नहीं समझो। तुमसे जो भी मिस्टेक हुई वो अज्ञानता के कारण हुई, और अब वो मन ही नहीं रहा जो गलती करेगा। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। अब मैं वो तन भी नहीं रहा, अब मैं वो मन भी नहीं रहा। मैं तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, तो उसमें तो पावनता है, उसमें तो पतितता है ही नहीं, तो हम पावन हो जाते हैं। तो तुम अपने को अब पतित नहीं समझो। आत्मा तो शुद्ध निर्विकारी होती है। तुम अपना जन्म ऐसे भुला दो जैसे पिछला जन्म भुलाया। जब तुम अपना ये वाला जन्म, गुरु के मिलने से पहले का जो समय था, उसको ऐसे भूल जाओ जैसे कि पिछला जन्म। क्योंकि जब तक आपको गुरु नहीं मिला तभी तक आपसे गलतियां हुई। फिर बाद में मन अपना जैसे बार बार उसको याद करके अफसोस करता है, हमसे ये मिस्टेक क्यों हुई थी, हमने ये गलती क्यों की थी। तो गुरु ये कहते हैं कि उसको भूल जाओ। पिछले जन्म में तुमसे क्या मिस्टेक हुई थी वो तुम्हें याद है क्या? पिछले जन्म में कौन से पाप हुए तुमको याद नहीं। तो गुरु के जीवन में आने से पहले का जीवन पिछला जन्म समझ के भूल जाओ। गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म हुआ, ये मेरा नया जन्म हुआ। तो फिर अब इस नए जन्म में तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं, मैं तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। फिर तुम अपना ये जन्म ऐसे भुला दो जैसे पिछला जन्म भुलाया। पिछले जन्म के पाप या कर्म क्या याद हैं? इस जन्म के भी ऐसे भुला दो। एक बार भगवान को अपना मन बेच दो, सब पाप पुण्य भेंट करके फिर उनको सबको भुला दो। धर्मराज जो बाद में हिसाब लेता है, वो गुरु जीते जी हिसाब लेकर तुम्हारे कर्मों के लेखे को फाड़ कर फेंक देगा। जैसे सपने में तुमने कितने भी पाप पुण्य किए हों, तुम जाग जाओगे
तो फिर उनका हिसाब कौन लेगा? आपने सपने में मान लो पाप किया या सपने में तुमने पुण्य किया, जागने के बाद क्या उसका तुम कोई हिसाब लेने के लिए बैठा है तुमसे कि हम तुम्हारा हिसाब ले रहे हैं, तुमने सपने में ये पाप किए थे, हम उसका दंड देंगे, या तुमने सपने में ये पुण्य किए थे, लाओ उसका तुम्हें हम अच्छा फल दे देंगे। तुम्हारा जागने के बाद तो कोई हिसाब लेने के लिए बैठा ही नहीं है, क्योंकि अपने सपने के साक्षी तुम हो। जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं तुमने क्या सपना देखा तो कोई जान भी नहीं पाता, और अगर बता भी देते हो तो उसका तुमको कोई पनिशमेंट थोड़ी मिलता है। सपने में तुमने किसी का अपमान किया, किसी को चोट पहुंचाई, किसी की हत्या की, तो क्या सचमुच में जज तुमको फांसी पे लटकाएगा कि सपने में तुमने फलाने की हत्या की थी, लाओ तुमको फांसी पे लटकाया जाए? या सपने में तुमने कोई अच्छा काम किया तो उसका कोई तुमको सरकार इनाम देगी क्या? कोई और तुमको उसका रिवॉर्ड देगा? जितना अच्छा काम तुमने किया, ला उसके बदले में तो हम तुमको ये इनाम देते हैं कि ठीक है सपने में किया था, सपने में करके अच्छा किया तो तुम खुश हो गए, उसको याद करके खुश होते रहते हो। सपने में बुरा किया था, उसको करते समय तुमको सपने में परेशानी हुई, उसको याद करके तुम दुखी होते रहते हो। बस वही उसका फल है, अच्छा या बुरा। कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं देता ना उसका अच्छा बुरा फल। तो ऐसे ही जब तुम अज्ञानता में थे तो जैसे जो भी कर्म हुए वो सपने में हुए, उसका अच्छा बुरा तुम्ही को मिलता है, तुम खुद सोचते हो, लेकिन जो कोई तुम्हारा अलग से हिसाब लेने वाला फिर होता नहीं। जब आत्म जागृति में आ जाते हो तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं। जीते जी आप आत्म जागृति में आ जाओ। सपने से गुरु जगाता है, तुम जाग जाओ। सपने में ही रहोगे तो सपने में तो दुख सुख तुमको मिलते ही रहेंगे। सपने में सपना कितना सच्चा लगता है, और फिर अगर खराब सपना देख के उठते हो तो शुक्र मनाते हो, अच्छा हुआ ये सपना ही था, थोड़े में ही निपट गया। अगर ये बात सचमुच में होती तो मुझे कितनी परेशानी होती। तो तुम धर्मराज तो तुम्हारा हिसाब बाद में लेगा, लेकिन गुरु तुम्हारा हिसाब लेके तुमसे पूछ के तुम्हारे मन की सारी बातें, तुम्हारे कर्म सब तुमसे पूछ के, और उसको जो भी लेखा जोखा था उसको फाड़ के फेंक देता है। तो अब धर्मराज के पास तुम्हारा हिसाब किताब बचा ही नहीं, जिसके सामने तुम जाओगे तुम्हारा बही खाता पढ़ा जाएगा, इसने ये अच्छे कर्म किए, इसने ये बुरे कर्म किए, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब यहीं पर ही गुरु ने पूरा करा दिया, तुमको यहीं पर ही जीते जी मुक्त कर दिया। तुम अभी ही परमात्मा से मिलके एक हो गए, तो शरीर छूटने के बाद भी तुम भगवान से मिलके एक हो जाते हो। और जब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है तो तुम्हारे हिस्से के जो भोगने वाले सुख दुख हैं, वो जो भोगने वाले सुख दुख थे वो तुमको इसी जन्म में भगवान दे देता है। इसीलिए कई बार ज्ञानियों के जीवन में आपको दुख भी दिखते हैं, सुख भी दिखते हैं। कभी अति सुख दिखते हैं, कभी अति दुख दिखते हैं। उनके कई जन्मों में वो फल उनको भुगतने पड़ते, लेकिन वो इस जन्म में तीव्र पुरुषार्थ करके ज्ञानवान बन जाते हैं, तो फिर उनको इसी जन्म में कुछ होता है जो भोगे बिन छूटे नहीं, उनको भोगना ही पड़ेगा, तो उनके जन्म में आ जाते हैं। बाकी तो उनके सारे ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। बहुत सारे ज्ञान के तो अग्नि के कारण उनके सारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, मगर जो उनको अवश्य ही भुगतने थे वो एक इसी जन्म में उनके ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो दुखों से भी नहीं घबराता और सुखों में इतराता नहीं। वो दुख सुख को समान समझता है, वो ये जानता है कि ये सब प्रारब्ध है, अंतिम जन्म है। आसक्त नहीं होता सुखों में और ना वो दुखों में उसका मन घबराता है, वो स्थिरता में रहता है। तो सबको स्थिरता में रहना है। और जैसे सपने में तुमने कितने भी पाप पुण्य किए हो, तुम जागोगे तो उनका हिसाब तुमसे कौन लेगा। ऐसे ही तुमने ये सब कर्म अज्ञान की नींद में किए हैं, अभी जागो, अब तुम आत्म जागृति में आ जाओ, अब तुम आत्मा हो, अब कौन है जो तुमसे हिसाब लेगा। भगवान ने नरक स्वर्ग दिखलाया पर गुरु ने आवागमन मिटाया। गुरु ने तुम्हारा आना जाना ही मिटा दिया है, फिर दूसरा जन्म भी तुम्हारा नहीं होगा, तो फिर तुमसे हिसाब अब कौन लेगा। तुमसे अब कोई हिसाब लेने वाला है नहीं।
मगर इस स्थिति में आने के लिए तुमको पूरा ज्ञानी बनना पड़ेगा, आत्मिक निश्चय करना पड़ेगा, ज्ञानवान बनना पड़ेगा। तब ये तुम अपनी मेहनत करके अपने को मुक्त कर पाओगे। जीते जी अपने को मुक्त करने के लिए प्रयास करो। 84 लाख योनियों से छूटने का यत्न करो। और बाकी पुरुषार्थ करने की तुम्हें खास आवश्यकता नहीं है, वो तो तुम्हारी प्रारब्ध तुमसे वो पुरुषार्थ करा लेगी। प्रारब्ध का लिखा हुआ ज्ञानियों से भी प्रकृति करा लेती है, जो उनके उसमें लिखा होता है, लेकिन वो अपनी ओर से नहीं करते हैं। अपनी ओर से वो केवल भगवान को पाने का यत्न करते हैं। तो हम सबको अपनी ओर से सिर्फ ईश्वर को पाने का यत्न करना है, बाकी सब भगवान के हवाले छोड़ के बैठो। उसको जो भी हमको जीवन में देना होगा वो देगा, जो हमसे लेना होगा वो लेगा, और जो कुछ वो हमसे ले भी रहा है वो भी सब दिया हुआ तो उसी का है, तभी तो वो ले रहा है। उसी ने दिया था, उसी की चीज़ है तो वो ले रहा है। इसलिए अपने को हर एक को ज्ञानवान बना के चलना है, तब आप रिलैक्स होके बैठोगे और सदा आपका जीवन प्रफुल्लता से रहेगा, आनंद से रहेगा। आनंद में सबको रहना है, दुख सुख से ऊंचा उठना है। बाकी आगे